नमस्कार, सहारा प्रणाम। समय मुंबई के खास कार्यक्रम समय चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं शमशाद। समय चक्र में आज मैं पुणे में मौजूद हूं और विद्यावती आश्रम के बाहर खड़ा हूं, जहां एक शर्मनाक घटना ने सभी को शर्मसार कर दिया है। पूरा देश, यानी जो लोग इस घटना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको शर्म के समंदर में डुबो दिया है। ये दरवाजा है, ये गेट है, यहीं से अनाथ बच्चे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता है, ऐसे अनाथ बच्चों को इस तरह के आश्रम पनाह देते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि जब दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं तब ऐसे दरवाजे खुलते हैं और इसी गेट से वो बच्चे पनाह लेते हैं, उनकी पनाहगाह होती है। और अब जो है यहां ताला लग चुका है। वजह यही है कि जिन बच्चों के लिए यह पनाहगाह हुआ करता था, आज सरशर्म से बिल्कुल झुक गया है। बच्चे जो है यहां पर भविष्य के सपने बुनते थे, अब उन बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो चुका है। हालांकि ये वो अनाथ बच्चे थे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। और अफसोस है कि ये अनाथालय ने पनाह दी थी, अपने दरवाजे खोले थे, उम्मीद की किरण जगी थी, इन बच्चों के चेहरे पर उम्मीद का सूरज उगा था। लेकिन अफसोस है कि वो सूरज अब डूब चुका है। इस खबर की गहराई तक हम जाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर जो घटना घटी है वो उसे कोई भुला नहीं सकता। और यही हम चाहेंगे, लोगों के बीच में मौजूद हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, कुछ एडवोकेट मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी मैं चर्चे की शुरुआत करूंगा और ये जानूंगा कि आखिर जो है जो घटना घटी है अब कहां तक जो है ये मामला पहुंचा है। हालांकि जिन बच्चों के साथ एक घटना घटी है, एक बच्ची जो है गर्भवती हो गई। चूंकि उसका कोई नहीं इस दुनिया में, इसलिए कोई उसकी लड़ाई नहीं लड़ सकता। अलबत्ता कुछ जिंदा दिल लोग हैं जो न्याय के लिए मैदान में उतरे हैं। मेरे साथ जो है कुछ एक्टिविस्ट हैं, यामिनी जी मौजूद हैं, एडवोकेट अनभूले जी मौजूद हैं, गौली साहब मौजूद हैं। ये तमाम जो है मौजूद हैं जो इस पर रोशनी डालेंगे और ये बताएंगे कि आखिर जो है किस तरह की ये घटना हुई है। हम देख रहे हैं इस आश्रम को। आश्रम के अंदर जो चीज होती है, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जिनका कोई नहीं होता उस दुनिया में, और ऐसे लोगों को पनाह देता है आश्रम, और वहां पर बच्चे भविष्य के सपने बुनते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटना हुई है जो आपने उजागर किया है, तो वाकई में कलेजा फट जाता है। हाँ, जब मैं इन्वेस्टिगेशन करने आई थी तो मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ इतना बड़ा कुछ गहरा पाऊंगी। मैं सिर्फ उस बच्चे को इनोसेंट प्रूव करना चाह रही थी जिसको इन्होंने झूठ फंसाया हुआ लग रहा है हमको। मैंने बेसिकली देखा जाए तो वो 12 साल का बच्चा या 13 साल का बच्चा इतनी बड़ी घटना को अंजाम देगा ऐसा लग नहीं रहा था मुझे। आरोप लगा कि वो जो बच्ची गर्भवती हुई, उस आश्रम में रहने वाले एक बच्चे ने वो हरकत की है। हाँ। इस तरह का आरोप लगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। ऐसा आरोप लगाया गया था। पर जब मैंने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से बात की तो मुझे ये पता चला कि वो बच्चा अपने दूसरे ढंग से भी स्कूल में या कहीं और भी एबनॉर्मल दिखेगा अगर उसने इस टाइप की हरकत की है तो। पर उसने इस टाइप की हरकत की है के लिए मैं उसके स्कूल गई मिलने, और जब मुझे डिटेल में आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि वो बच्चा बहुत गरीब और सीधा इंसान है, माने बहुत बेसिकली सीधा बच्चा है। वो इस टाइप की हरकत करेगा ऐसा किसी को भी शक नहीं था स्कूल में। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन से मुझे पता चला कि यहाँ और भी बहुत सारी हरकतें गलत हो रही थी, जो आपराधिक घटनाएं हो रही थी। सो आई रिपोर्टेड टू द अथॉरिटीज। सुवर्णा पवार जी हैं, उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि ये चीजें हो रही हैं। पवार जी ये कौन है? ये बाल कल्याण अधिकारी, जिला बाल कल्याण अधिकारी हैं। उनको मैंने रिटर्न में रिपोर्ट मांगी। मैंने उनको अपने शक दिए कि बहुत सारी गड़बड़ें हो रही हैं, इनके कंफर्मेशन के लिए मुझे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो जिस दिन मैंने डॉक्यूमेंट्स मांगे उसके बाद उन्होंने मुझे धमकियां देना शुरू कर दिया, पुलिस में रिपोर्ट्स करने शुरू कर दिया कि ये इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है, इन्हें रोक देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन से। लेकिन ये जब घटना घटी तो जांच समिति बैठी और उस समिति में आप शामिल थी। हाँ,
तो अगर आप इस मामले को उजागर नहीं करते तो शायद ये मामला सामने भी नहीं आता। हाँ जी, ये चीजें बहुत सालों से हो रही होंगी, जो शायद मेरे इन्वेस्टिगेशन करने से चीजें ओपन में आ गई थी। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी सारी इरेगुलर चीजें आपने हमें बताई हैं। पर उसके बाद उन्होंने जब मुझे धमकियां देनी शुरू की तो मैंने पुलिस में कंप्लेन की कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे जीवन को आप सेफ रखें। जैसे बाल कल्याण अधिकारी स्वर्णा पवार ने आपको धमकी दी? हाँ जी, मैंने रिपोर्ट लिखवाई है देव रोड पुलिस स्टेशन में जी। और उसके बाद मुझे पुलिस ने धमकियां देनी शुरू कर दी सुवर्णा पवार ने ही कि ये इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन रोक देना चाहिए। और ये पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना कि बच्चे गायब हैं या बच्चे किसी और को बिना सीडब्ल्यूसी के इन्फॉर्म किए। मेरे ख्याल से मुख्य मुद्दा ये है कि बिना सीडब्ल्यूसी के इन्फॉर्म किए सारे बच्चे दूसरों को दे दिए गए थे। 14 बच्चे किसी को दिए गए थे, 14 बच्चे दूसरे अनाथालयों में दिए या किसी को भी दिए, तो क्या दूसरे अनाथालय भी सीडब्ल्यूसी को इन्फॉर्म नहीं करते? मतलब सीडब्ल्यूसी की ऑथेंटिसिटी क्या है? अगर किसी भी अनाथालय का होल्ड नहीं है सीडब्ल्यूसी को, तो वो क्या चल रहा है बच्चों के साथ? बच्चों के नाम चेंज किए गए थे, बच्चों के नाम क्यों चेंज कर दिए जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये भले ही किसी फिजिकल चोट का नतीजा ना निकल रहा हो, जैसे फिजिकल चोट नहीं हुई बच्चों का नाम चेंज होने से, पर बच्चों का नाम चेंज करना, उनकी आइडेंटिटी हाइड करना, उनको चोट पहुंचाने जैसा है। उनको ये भी नहीं बताया गया था कि बच्चों को कि उनके रिलेटिव्स जिंदा हैं, उनको अनाथ डिक्लेयर करके उनको हाइड आउट करके रखा हुआ था। तो ये सब क्यों हो रहा था? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो घटना घटी नहीं हो सकता, यानी बहुत बड़ा एक तरह से देखा जाए डीएनए रिपोर्ट नहीं आती, ये उसको दोषी भी नहीं कहा जा सकता। डीएनए टेस्ट का डिले करना जरूर एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि एमनियोसेंटेसिस करके डीएनए टेस्ट क्यों नहीं किया गया। एमनियोसेंटेसिस करके डीएनए टेस्ट हो सकता था, विद इन 2 वीक्स रिपोर्ट भी आ सकती थी, पर वो जानबूझ के डिले क्यों किया जा रहा है? अच्छा, आप किसी कंधे पे बंदूक रख रहे हो, फलाने डॉक्टर ने मना कर दिया, फलाने डॉक्टर कह भी तो नहीं कि कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो आपने क्यों नहीं किया? क्या अभी तक डीएनए टेस्ट होते नहीं है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा? तुरंत एमनियोसेंटेसिस होती, तुरंत रिपोर्ट सामने आती। हर चीज को हम इतना समय दे रहे हैं रिएक्ट करने के लिए कि सामने वाला व्यक्ति जो कल्प्रिट है वो तो कितने सारे रास्ते ढूंढ चुका होगा। बिल्कुल सही बात है। गुनहगार कौन है? इन मासूम बच्चों के साथ जिस तरह का खिलवाड़ हुआ है, इन मासूम बच्ची की जिस तरह असमक तार हुई है, कौन है उसके पीछे? बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल अभी भी सर उठाए हुए है। समय मुंबई यही जानना चाहता है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं तो डालेंगे नजर कुछ और पहलुओं पर। इसी सिलसिले से जुड़ी हुई खबर पर हम बने रहेंगे। आप बने रहिए समय चक्र। हे दुष्ट